महादेव श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा। देखिए फिर वो आप हिंदू, मुसलमान, ईसाई, भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिर वो इंसान बड़ी जात, छोटी जात, निचली जात, ये स्त्री और पुरुष, ये काला और गोरा, फिर ये अमेरिकी और अफ्रीकी, इन सब में बटा रहता। इंसान इन सब सीमाओं से ऊपर है, क्योंकि इंसान के अंदर भगवान की, खुदा की वो नूर है, वो ताकत है, वो चीज़ है, वो दिव्यता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो वो अगर हम अपने अंदर ही पहचानेंगे तो वो दिव्यता आपके चेहरे पे, आपकी वाणी में, आपकी बातचीत में झलकेगी। लेकिन तब फिर आप अपनी शकल टेलीविज़न में, अखबारों में दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब आप जय जयकार करके अपना शोर शराबा नहीं करेंगे, तब आप मीडिया के पीछे नहीं भागेंगे। हमने कभी ऐसा किया नहीं, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, अगर होते भी तो हम नहीं करते, एक भी रुपया खर्च नहीं करते हम। तो जब हमको नोबेल प्राइज़ मिला तो हम ही को भरोसा नहीं हुआ कि हमको मिला है, तो हम खुद ही गूगल में अपना नाम डाल के देखेंगे। लेकिन इसके 6-8 महीने बाद मुझे और सुमेधा जी को गूगल के जो फाउंडर्स हैं, जिन्होंने गूगल बनाया, उन्होंने बुलाया कि फाउंडर्स के परिवार के बच्चे, परिवार की औरतें और उनके टॉप लीडरशिप, ये जो अभी सुंदर पिचाई है, ये टॉप लीडर नहीं थे, ये फाउंडर भी नहीं थे, लेकिन उसमें थे, उस दूसरी तीसरी पंक्ति के लोगों में। तो उनकी बीवियाँ भी थी, बच्चे भी थे। तो हमको बुलाया कि हम उनके साथ रहें 5-6 दिन। 5-6 दिन एक टापू पे उन्होंने रखा, एक रिट्रीट कि एक आदमी को उन्होंने पढ़ा हमारे बारे में, जाना समझा, और फिर वो बोले कि कैलाश जी एक बात बताते हैं कि जिस समय आपके पुरस्कार की घोषणा हुई तो इतिहास में पहली बार उनका गूगल सर्च इंजन हैक हो गया, क्योंकि करोड़ों लोग, सैकड़ों करोड़ लोग दुनिया में ये देखना चाहते थे कि ये आदमी है कौन, जिसका नाम भी नहीं सुना। अब आज ट्रंप को मिल जाए मान लो तो सब जानते हैं कि ट्रंप कौन है, और किसी को मिल जाए तो सब जानते हैं, लेकिन ये कैलाश सत्यार्थी कहाँ से पड़ा, ये किसी की समझ में नहीं आया। तो वो मेरी समझ में आया, इसलिए मैंने अपना फोटो अपने ही साथ इसी से में खिंचवा दिया। एक कोई बच्ची पूछे कुछ, कुछ जी 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 पूछिए, आ रही क्या है? रचना जी। हाँ हाँ आइए। मैंने आपको एक वीडियो देखा है, हाँ जी। जो मैं इसके दौरान आपने खुद को जैसे बताया कि आपका जवाब ऐसी कौन सी बुक थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया और जो आपने देखिए, मैं बचपन में बहुत शुरू में धार्मिक किताबें काफ़ी पढ़ता था। फिर मुझे लगा कि केवल रामचरितमानस जो है तुलसीदास की, मुझे बहुत लगभग सारी याद हो गया थी, घर का वातावरण भी ऐसा था। फिर मुझे लगा कि और ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहिए, गीता को भी पढ़ना चाहिए। फिर मुझे बाइबल और कुरान शरीफ की हिंदी अनुवाद मैंने ढूंढे, क्योंकि मेरी बहुत रुचि थी सत्य को जानने में। यहाँ तक कि एक दिन मैंने अपना नाम बदल के ही सीकर ऑफ ट्रुथ रख लिया, सत्यार्थी का मतलब स्टूडेंट ऑफ ट्रुथ। तो ट्रुथ तो एक जगह नहीं है, हमारे यहाँ वेद में कहा गया एकम सदिता बहुधा वदन्ति। तो एक सत्य है, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे लोगों ने प्रकट किया, लेकिन द ट्रुथ इज वन। तो ह्यूमैनिटी इज वन, ह्यूमैन इज वन। तो वो वननेस ढूंढने की तलाश में मैंने पढ़ा गया, तो उनका असर मेरे ऊपर पड़ा होगा निश्चित तौर। लेकिन तभी भारत की आज़ादी के बारे में भी बहुत पढ़ाई होती थी। ये बात है अर्ली 60s की, लेट 50s की। तो महापुरुषों के बारे में मुख्य रूप से गांधी जी से लगा के और सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब के बारे में पढ़ाई, छोटी छोटी बड़ी किताबें जो भी लाइब्रेरी से मिलती थी पढ़ता था, और उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो एक किताब को तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इस सबका जो मिला जुला असर मुझ पर हुआ वो बहुत गहरा रहा। और मैं जिस जगह पैदा हुआ उसका भी बहुत असर रहा। विदिशा मेरी जन्मभूमि है। विदिशा मध्य प्रदेश में एक बहुत पुराना शहर है, और अशोक की, सम्राट अशोक की
पत्नी वहीं की थी और उनके 2 बच्चे पैदा हुए थे वहाँ। एक का नाम था महेंद्र और एक का नाम संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा चूँकि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, सांची का स्तूप